भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में पत्नी भी एक निमित्त मिली है। प्रत्येक इंसान के जीवन में स्त्री एक निमित्त होती है, उस निमित्त पर भी ध्यान देना है। नीचे एक स्लोगन लिखा है, क्या लिखा है? पत्नी और कर्म भले परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तब जिंदगी बदल देते हैं। संसार में घुमाने के लिए भले स्त्री कारण होगी, लेकिन स्त्री के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है, कोई मूल्य नहीं है जीवन का। मनुष्य को जीवन जीते हुए एक स्त्री का साथ होना बहुत आवश्यक होता है। फिर चाहे मंदिर हो, चाहे संसार हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे धन कमाने की बात हो, स्त्री का साथ होना बहुत आवश्यक होता है। चाहे सुख की बात हो, चाहे दुख की बात हो, चाहे संकट हो, चाहे साफ सुथरा रास्ता हो, स्त्री की आवश्यकता अधिक होती है। हम देखते हैं कृष्ण के साथ राधा होती है, राम के साथ सीता है, शंकर के साथ माने देवताओं के साथ भी देवियां है। मनुष्य के साथ भी एक स्त्री देवी के समान है, उसका साथ होना अपने जीवन में आवश्यक है। सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य के जीवन में एक स्त्री की आवश्यकता होती है। जन्म लेने के लिए मां, हमारा वंश आगे बढ़ाने के लिए पत्नी, और अहंकार को चूर करने के लिए लड़की। जिस घर में लड़की नहीं होती ना, वो घर के लोग अहंकारी होते हैं। ये उनको लगता है कि मुझे किसी के सामने सिर झुकाना ही नहीं है। बेटा है, लेकिन आज उल्टा है, जिसको बेटा है उसको सिर झुकाना पड़ रहा है। तो हमारे जीवन में हर समय लड़की काम आती है, महिला काम आती है, स्त्री काम आती है। जैसे पढ़ते समय विद्या, नाम किसका है? पढ़ते समय विद्या, व्यावहारिक जीवन चलाने हेतु लक्ष्मी, नाम किसका है? आप प्रत्येक के जीवन में चाहिए शांति, नाम किसका है? दिन की शुरुआत होती है उषा के साथ, दिन का अंत होता है संध्या के साथ, नाम क्या है? दिन की शुरुआत उषा के साथ, दिन का अंत होता है संध्या के साथ। दिन भर काम करके जीवन जब विश्राम के लिए सोता है तो निशा में सोता है, रात्रि को निशा कहते हैं, नाम किसका है? और जब सोने के बाद मधुर मधुर सपना आता है, नाम सपना का है। और सपना तब आता है निंदिया रानी अच्छी होती है, नाम किसका है? निंदिया रानी है। मधुर सपना आ गया, और सुबह जब नींद खुलती है मंदिर में आता है, भगवान के सामने वंदना करता है, नाम किसका? पूजा करता है, नाम किसका? अर्चना करता है, नाम किसका? आराधना करता है, नाम किसका? पूजा करे, अर्चना करे, वंदना करे, आराधना करे, और वो भी करता है श्रद्धा और भक्ति के साथ, नाम किसका? मैंने महिला के बिना कुछ चल ही नहीं रहा है। भगवान के सामने पूजा भक्ति भी करता है, तो वह भी श्रद्धा भक्ति के साथ। भगवान के सामने आरती करता है, वो भी आरती के साथ। जब घर में अंधेरा होता है तो ज्योति जलाना पड़ता है, ज्योति भी। घर में अंधेरा होता है तो आरती जलाना पड़ता है, वो भी ज्योति के साथ। अहिंसा धर्म का पालन करता है। अहिंसा धर्म का पालन करना हो तो मन में करुणा होना आवश्यक है। करुणा भी एक स्त्री का नाम। संसार को बढ़ाते समय बाहर के पर वस्तु के पदार्थों की ममता ज्यादा काम करती है, वह भी स्त्री ही होती है।
हमारा बेटा कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसको समझाने को कहते हैं, अरे धर्म की सीमा में रहो। तो सीमा भी आपके गांव में 6-7 है। सीमा भी महिला का ही नाम। और किसी के साथ झगड़ा होता है और झगड़ा शांत करने हेतु पुनः एक दूसरे को क्षमा मांगनी पड़ती है, तो क्षमा भी किसका नाम? वाह रे वाह दुनिया। नारी का जीवन धन्य है। स्त्री के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। आज हम लोग स्त्री की प्रज्ञा को समझे होंगे। प्रज्ञा भी स्त्री का नाम। इसीलिए चाणक्य ने कहा है, स्त्री के प्रति कभी गलत विचार नहीं करना चाहिए। विद्वानों ने कहा है, यत्र नार्या पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और जहां नारी शोक मग्न होती है वहां से देवता निकल जाते हैं। घर की नारी को कोई शोक मग्न नहीं रखना चाहिए। हर समय घर की नारी को संतुष्ट रखना चाहिए, खुश रखने का कार्य करना चाहिए। आपने इतना बड़ा घर बनाया और घर में जब प्रवेश करते हैं तो कन्या के मंगल कुंभ माथे पर देखकर कन्या को प्रवेश कराया जाता है। माने नाम किसका है? भव्य बंधुवर, इस संसार संतति का अंत करने हेतु, हेय उपादेय का ज्ञान करने हेतु पूर्वाचार्यों ने हमें दी है, वो जिनवानी माता दी है। वहां भी स्त्री ही काम आती है। देख लेना, हर घर में एक लड़की जरूर होना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसका मरण हो गया और मरण होने के बाद अर्थी बांध दी और अर्थी लेकर गए। क्या बोलते हैं आप उसको? अर्थी लेकर चल रहे थे। मोमेडियन लोग जनाजा बोलते हैं। चल रहा था जनाजा, आरती चल रही थी और एक व्यक्ति आ गया, जनाजा के आरती के सामने सो गया, शव यात्रा के सामने सो गया। मैं जाने नहीं दूंगा आगे। तो बोला, क्या भाई, क्यों नहीं जाने दे रहा है? जो मरा व्यक्ति है वो मुझे 10 लाख देना था, वो 10 लाख मिले बिना मैं आगे जाने नहीं दूंगा। अब बेटा बोलता है, मेरे पापा ने तो ऐसा कहीं नहीं बोला था, आज तक कभी बोला ही नहीं कि फलाना चंद व्यक्ति के 10 लाख रुपए देना है। तो पापा ने बोला नहीं था इसलिए मैं दूंगा ही नहीं। तब जो मरा व्यक्ति था उसके भाई सामने आते हैं और उस व्यक्ति को बोलते, जब बेटा नहीं कह रहा है तो हम तो भाई है, हम भी नहीं देंगे। जनाजा अर्थी जाने दो। तो होता है, नहीं नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे 10 लाख देना था, वो 10 लाख मिले बिना मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो उस यात्रा में एक लड़की थी, उस जो मरा व्यक्ति है उसकी बेटी थी, और बेटी सामने आती है, उसको करबद्ध निवेदन कर देती है कि थोड़ा 5 मिनट रुक लेना, मैं आपका डिमांड पूरा करती हूँ। घर जाती है, गांव में शादी हुआ था, घर जाती है, अपने जो जितने गहने थे, जमा पूंजी थी, सब इकट्ठा करके आ जाती है और उसको बोलती, ये ले ले 10 लाख रुपया, लेकिन मेरे पापा की आरती को मत रोक लेना। बेटा काम नहीं आया, भाई काम नहीं आया, यहां काम कौन आया? बेटी काम आई। ये लेना, मेरे गहने हैं, जवाहरात है, संपत्ति है, ले लेना। अरे मेरे पापा की आरती को रोकना मत। तो जो पैसा मांगने आया था वो व्यक्ति बोलता है, बहन बेटी आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरा व्यक्ति मेरे 10 लाख नहीं देना था, मैं उसके 10 लाख देना चाहता था। मैंने उससे 10 लाख उधार लिए थे और मैं थोड़ा उल्टा बोलकर परीक्षा करना चाहता था कि मरा व्यक्ति का असली वारिस कौन है, बेटा है, भाई है, पत्नी है कि बेटी है। तो तू ही इसके असली वारिस है, ऐसा समझकर वो 10 लाख रुपए बेटी के हाथ में थमा कर निकल जाता है। इसलिए प्रत्येक के जीवन में एक बेटी जरूर होना चाहिए।